वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड। एंड ऑलरेडी हमने पूरे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आपके 10 चैप्टर्स के 10 वीडियोस बने हैं वन शॉट्स, एंड आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हुई होगी। एंड हमारा जो टारगेट था वहाँ पे दैट वाज 95% के अबव हमें यहाँ पे स्कोर करना है। एंड नाउ ये वाली वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट 1 मार्क एंड वहाँ से लिंक्ड होंगे 2 मार्क क्वेश्चन भी। एंड टोटल जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे दीज विल बी 25, दीज विल बी 30 हियर, 30 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। एंड अगर आपका स्कोर 25 के अबव आ रहा है या फिर 25, सो मैं कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है। एंड अगर आप 20 प्लस में भी आ रहे हो, सो आपको थोड़ा बहुत रिवाइज अच्छे से करना है। एंड लेस देन 20 मैं मानूंगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है फिजिकल एजुकेशन का। पहला ऑप्शन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन मेंटल डेवलपमेंट, देन फिजिकल डेवलपमेंट। सो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे हमने देखे थे फिजिकल एजुकेशन के। सो हमारे पास साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, देन मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एंड हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दी अबव। फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू लीड ए, पहला ऑप्शन गुड फिटनेस, देन सोशल स्टेटस, देन हेल्दी लाइफस्टाइल, देन स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो जो फिजिकल एजुकेशन हमारे पास है इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ताकि आप में क्या आ जाए, आप में गुड फिटनेस आ जाए। देन व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का एम हमारे पास क्या होता है। ऑप्शन 1, टू डेवलप विनिंग एटीट्यूड, to develop athlete teams which can perform better in sports, to prepare students for Olympics, develop nation vitality with character value एंड फिजिकल फिटनेस। सो डायरेक्टली आपको ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। एम हमारे पास है फिजिकल एजुकेशन का कि आप एक इम्पॉर्टेंट या फिर नेशनल सिटीजन बन जाए, देन आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़ डेवलप हो जाए, एंड साथ ही में आपके अंदर फिजिकल फिटनेस, जो कि पहला मेन एम यहाँ पे रहता है। A physical education teacher nowadays is essential, पहला एन एसेंशियली, यानी कि एक टीचर जो होता है फिजिकल एजुकेशन वाला नावडेज इज एसेंशियली क्या होता है, एन इंस्ट्रक्टर, ए मूवमेंट एजुकेटर, ए ड्रिल मास्टर, ऑल ऑफ दी अबव। सो एक इंस्ट्रक्टर हो सकता है, एक एजुकेटर हो सकता है, एक ड्रिल मास्टर हो सकता है। सो ऑल ऑफ दी अबव। सो फिजिकल एजुकेशन टीचर के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स या फिर जॉब प्रोफाइल्स हमारे पास होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर या फिर फैक्टर्स डिटरमाइन या फिर डिटरमाइन्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एथलीट, पहला यानी कि क्या क्या फैक्टर, क्या या कौन सा फैक्टर, टाइप ऑफ सपोर्ट्स, देन बॉडी कंपोजिशन, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट एक एथलीट की कौन सा फैक्टर यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है। टाइप ऑफ सपोर्ट्स, देन बॉडी कंपोजिशन। सो टाइप ऑफ सपोर्ट्स भी नेसेसरी हमारे पास होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, जिम्नास्टिक की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की अलग मैं बात करूं, हर एक गेम में अपनी अपनी एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक में अपनी अपनी फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक में अपने अपने अलग टेस्ट होते हैं। साथ में बॉडी कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग में आपको बॉडी चाहिए, क्रिकेट में अगर आपकी बॉडी है भी नहीं, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। सो ये सब चीज़ें। सो टाइप ऑफ सपोर्ट एंड बॉडी कंपोजिशन बोथ ऑफ दी अबव। सो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट बैनड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, एंड ये भी मैंने आपको बोला था IOC कब बना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी पूछा जाता है। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें नाउ। एंड जहाँ पे भी स्पेशली डेट वगैरह आए वो चीज़ें आप अच्छे से याद करें। नाउ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैनड। सो कौन सी ड्रग बैनड नहीं है, पहला कोकीन, देन मर्जुना, देन अल्कोहल, देन एफिरिडीन। सो याद रखिएगा जो अल्कोहल हमारे पास है इट इज़ नॉट एज ऑफ नाउ बैनड, कहाँ पे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला हीरोइन यूजेज causes hallucinations, then nicotine present in tobacco is good for health,
एक्सेसिव अल्कोहल यूसेज इफेक्ट्स लिवर, बिल्कुल ठीक। गांजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम प्लांट। सो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करनी है। सो अगेन अगर आपको पता भी नहीं होगा यहाँ से इजीली आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 को यहाँ पे टिक कर पाते, क्योंकि निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको दैट इज टोटली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट, dash is set of forces that energize, direct and sustain behavior. So कौन हमारे पास होता है, कौन हमारे पास होते हैं इनर फोर्सेस जो कि हमें इनर्जाइज करते हैं या फिर हमें क्या करते हैं, हमें सस्टेन करते हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज द सेट ऑफ फोर्स हमारे पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का एम हमारे पास क्या होता है? पहला, फिजिकल डेवलपमेंट, ए होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो मेन हमारे पास होता है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल में होलसम डेवलपमेंट है। इथिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मॉरली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स। कौन सा इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स हमारे अंदर नहीं होता है या फिर एक एथलीट के अंदर नहीं होता है? बताइए। गोल्स, नीड्स, एटीट्यूड्स, फीडबैक। सो इट इज़ फीडबैक। इसका कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि गोल्स, नीड्स और एटीट्यूड्स ये हमें मोटिवेट करते रहते हैं। नेक्स्ट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इफेक्ट डायरेक्टली ब्रेन, लंग्स, हार्ट, मसल। सो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं इनकी अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास होते हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको करते हैं? मसल्स को। एंड इनको लिया भी जाता है किस लिए? मसल डेवलपमेंट के लिए। दी वर्ड सपोर्ट का मशरूम। सो वर्ड सपोर्ट जो हमारे पास है हमारी बुक में, ये कहाँ से आया है? पहला ही चीज़ जो आपको याद रखना है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एंड किस वर्ड से निकला है? इट इज़ डेस्पॉट वर्ड से निकला है। अच्छा, जिसका मीनिंग है लेजर। सो ये भी आप याद रखेंगे, लेजर, LEISURE। सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्प्रेन इज एन इंजुरी टू लिगामेंट, मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू। सो अगर मैं स्प्रेन की बात करूं, स्प्रेन जो हमारे पास होती है इट इज़ इंजुरी टू लिगामेंट। एंड अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, अलग अलग आपने देखे एंड इनकी डिफरेंस जो है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। जो स्ट्रेन हमारे पास होता है, सो बेसिकली इट इज़ द इंजुरी टू टेंडन। सो टेंडन को आपको याद रखना है। एंड टेंडन भी मैंने आपको बोला टेंडन का काम क्या है एंड लिगामेंट का काम क्या है। सो इजीली 2 मार्क का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्प्रेन जो हमारे पास है एंड स्ट्रेन जो है, इनको डिफ्रेंशिएट करिए। नेक्स्ट, फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी वाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सीवियर इंटेंसिटीज। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मे बी ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में ना देखे जाएं, बट ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अप टू दी मार्क है। एंड अगर आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब आपने लेक्चर्स को अच्छे से समझा है एंड आपको चीज़ें याद भी रह गई हैं। नाउ देखिए, फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी वाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सीवियर इंटेंसिटी इज। अच्छा, फ्यूल की बात कर रहा है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि बायोलॉजी में किस न्यूट्रेंट को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं या फिर हम एज ए फ्यूल टर्म करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इक्वली, लेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोर फैट। सो इट इज़ करेक्ट। जितना हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा, सो फैट को हम एज ए फ्यूल भी मानते हैं या फिर इसको हम एज ए रिजर्व न्यूट्रेंट भी मानते हैं। सो ये हमें फ्यूल का काम करता है। सो ज़्यादा फैट होना चाहिए अगर आपको सीवियर टाइप की एक्सरसाइज करनी है या फिर सीवियर इंटेंसिटी की। व्हाट इज द शेप ऑफ खो खो प्ले फील्ड। सो खो खो प्ले फील्ड जो हमारे पास होता है उसकी शेप क्या होती है जहाँ पे खेली जाती है? इट इज़ रेक्टेंगुलर। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट डबल्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट गेम्स हमारे पास हैं, इनके डायमेंशंस पूछे जाते हैं कोर्ट के या फिर ग्राउंड वगैरह के। दीज आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, बैडमिंटन की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए। एंड बैडमिंटन जो हमारे पास होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला, या तो ये सिंगल्स में खेला जाता है एंड या तो ये डबल्स में खेला जाता है। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे डबल्स के रिलेटेड, आप बताइए डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेडथ हमारे पास क्या होती है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ, सिंगल्स में हमारे पास जो डायमेंशंस होते हैं इट इज़ 44 × 17 फीट बताया था आपको। एंड डबल्स में हमारे पास होता है 44 × 20 फीट। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डबल्स में इट इज़ 44, किधर गया, 44 × 20 फीट। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ हैंडबॉल कोर्ट। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला था बैडमिंटन कोर्ट के रिगार्डिंग एंड ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज़ रिगार्डिंग हैंडबॉल कोर्ट।
तो बताइए हैंडबॉल कोर्ट की अगर हम बात करें, हैंडबॉल कोर्ट में जो डायमेंशंस हमारे पास होते हैं इट इज़ जनरली हमारे पास 40x20, बट किसमें, मीटर्स में। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये था फीट में, एंड ईजिली आप फीट का कन्वर्जन मीटर्स में कर सकते हैं। नाउ विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। सो कौन सी कंट्री ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो था वो जीता था, एंड इट इज़ पाकिस्तान। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला था जो हॉकी हमारे पास है इंडिया एंड पाकिस्तान का, स्पेशली पाकिस्तान का ये नेशनल गेम है, एंड इंडिया में नेशनल गेम इसको माना जाता था, बट अभी के टाइम कुछ क्राइसिस वगैरह चल रही है एंड कुछ लोग इसको नेशनल गेम यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। बट अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए एंड वहाँ पे हॉकी वगैरह ऑप्शन दिया जाए तो आप हॉकी को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो वहाँ पे। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं वो पाकिस्तान ही ने जीते हैं। कितने, 4। बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने 3 काफ़ी कंट्रीज ने जीते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज हॉकी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया, इट वाज इन 1908 लंदन, याद रखिएगा। एंड 1920 से बेसिकली हॉकी को रेगुलराइज किया गया कहाँ पे, या फिर कंटिन्यूसली खेला गया कहाँ पे, ओलंपिक्स में, बट पहली बार 1908 में। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, देखिए क्वेश्चन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। सो मैंने आपको बोला इस पे मतलब अभी के टाइम क्राइसिस वगैरह चल रहा है, कुछ सपोर्ट्स जो काउंसिल वगैरह हैं वो इसको एज ए नेशनल गेम नहीं मान रहे हैं, बट स्टिल अभी के टाइम आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो। स्टिल जो हॉकी हमारे पास है इसको हम एज नेशनल गेम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अर्जुना अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, अर्जुना अवार्ड जो हमारे पास है इसको इंस्टीट्यूट या फिर पहली बार कब लाया गया, इट वॉज इन 1961। ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट, जो ओलंपिक रिंग्स हमारे पास हैं, ओलंपिक रिंग्स बेसिकली क्या इंडिकेट करती हैं, सो वो 5 कॉन्टिनेंट्स को इंडिकेट करती हैं, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को हम एक ही कंसिडर वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इन ओलंपिक रिंग्स। तो 5 रिंग्स हमारे पास हैं, इनके कलर्स आपको बताने हैं। इट इज़ बेसिकली ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ये कलर्स हमारे पास होते हैं, ब्राउन हमारे पास नहीं होता है। सो ये ऑप्शन वहीं पे गया। अच्छा, देन अगर हम फर्दर बात करें, द ब्लड इज रिटर्नड बैक टू द हार्ट बाय। सो ब्लड जो हमारे पास होता है इट इज रिटर्न टू हार्ट बाय, सो बताइए किन से, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दी। सो इट इज बेसिकली वेन्स हमारी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, याद रखिएगा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फादर किसको माना जाता है, इट इज़ डी कोबर्टेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव अलग अलग एग्जाम्स में ये देखा जाता है। मसल रप्चर इज काज ड्यू टू शार्प हिट, ओवरवर्क, ओवर एक्सरसाइजिंग या फिर ओवर स्ट्रेचिंग। सो मसल रप्चर हमेशा जो होता है इट इज़ ड्यू टू टेंशन या पुल, या फिर जिसको हम मसल पुल भी बोलते हैं, इट इज़ ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स। आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन, बताइए, बोन मैरो, लंग्स, ब्लड सेल्स, हार्ट। सो बायोलॉजी के बंदे हैं, जानते होंगे इसको, इट इज़ बोन मैरो। सो आरबीसीज जो हमारे पास होती हैं बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, एंड डाई कहाँ पे होती हैं, डाई बेसिकली स्प्लीन में होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी इज, बताइए आरबीसी की एवरेज लाइफ जो हमारे पास होती है वो कितनी होती है, इट इज़ 120 डेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन तमिल लैंग्वेज, कबड्डी मीन्स, आपको बताना है कि कबड्डी का मतलब क्या है तमिल लैंग्वेज में। एंड मैंने आपको बोला था कि जो कबड्डी हमारे पास है ये जो वर्ड है बेसिकली ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तमिल लैंग्वेज से, इट इज़ बेसिकली काईपीडी। एंड लास्ट वन हियर इज व्हाट डज IHF मीन, सो इट इज़ इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। अच्छा, हॉकी के रिलेटेड अगर आपको याद होगा, हॉकी के रिलेटेड हमारे पास है FIH, इट इज़ नोन एज फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। सो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, FIH किसके रिलेटेड हमारे पास है, हॉकी के रिलेटेड। एंड हैंडबॉल हमारे पास इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा एंड आपका स्कोर जो है वो अच्छा हुआ होगा। एंड आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया भी मिल चुका होगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप से ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन। एंड साथ ही में यहाँ पे लिंक भी है किसके रिलेटेड, 2 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होंगे। एंड होप आपने पूरे 10 लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे एंड आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।